अपने आप में देखनी बहुत एक टोटलिटी के साथ देखनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और बहुत अहम है ये कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, टीचर्स का क्या होगा जो इतने सालों से इन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, आगे उनके लिए क्या अहम कदम उठाए जाएंगे अगर ऐसा किया जाता है तो। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में, और आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मदारस इस्लामिया के ताल्लुक से जो फैसला दिया है, ये निहायत ही अफसोसनाक फैसला है। और उसी फैसले के खिलाफ उसके चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एजुकेशन सोसाइटीज के लोग, मैनेजर एसोसिएशन के लोग, 2 लोग वहां पर गए हैं और उन्होंने वहां पर केस दायर किया है और उसकी सुनवाई जल्दी होगी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मदारिस को राहत मिलेगी और जिस तरीके से निज़ाम तालीम चल रहा था, मदारिस चल रहे थे, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला चल रहा था, वो चलता रहेगा। अब रह गई बात, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक तारीखी हकीकत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और ये भी किसी पर भी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि इसमें किसका रूल है, किसका रूल नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की प्रक्रिया को कोर्ट की प्रक्रिया ही तक सीमित रखना चाहिए और इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल नहीं है। हुकूमत ने तो अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं जारी किया है मदारिस के खिलाफ, और न ही ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। ऐसा भी कोई चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या अल्पसंख्यक प्रमुख सचिव की तरफ से कोई ऐसा आदेश अभी तक फिलहाल नहीं आया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिल जाएगी। और एक तारीखी हकीकत की बात यह है कि 1933 से 1943 तक एक लिसानी बुनियाद पर तालीमी पॉलिसी बनाई गई। और लिसानी बुनियाद क्या थी? लिसानी बुनियाद यह है कि भाषाई जुबानों को तरक्की दी जाएगी, जैसे अरबी है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है। यानी इन लिसानी बुनियादों पर इन जुबानों की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। और संवैधानिक तौर पर भी आईन कहता है कि भाई किसी मजहब की तबलीग गवर्नमेंट की तरफ से या मजहब को की तरक्की के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो इसको 1933 और 1944 में ये एक लिसानी बुनियाद पर एक तालीमी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई और वो उसी पॉलिसी के तहत 2003 तक काम होता रहा। इन्हीं बुनियादों पर, उसी पुरानी पॉलिसी की बुनियाद पर एक अरबी फारसी बोर्ड बनाया गया। उसका नाम जो था मदरसा बोर्ड नहीं था, बल्कि अरबी फारसी बोर्ड बनाया गया। और अरबी को बढ़ावा देने के लिए, फारसी को बढ़ावा देने के लिए काम करने की शुरुआत हुई और ये बोर्ड बना करके उससे शुरुआत की गई। ऐसे ही उर्दू की तरक्की के लिए एक उर्दू एकेडमी बनाई गई, ऐसे ही हिंदी की तरक्की के लिए हिंदी एकेडमी बनाई, साहित्य एकेडमी बनाई गई, और ऐसे ही संस्कृत पाठशालाओं को, संस्कृत की भाषा को तरक्की देने के लिए संस्कृत बोर्ड बनाया गया। तो लिसानी बुनियादों पर यह पॉलिसी चल रही थी 2003 तक। अब यहाँ बुनियादी तौर पर मिस्टेक क्या हुई, और ये सिस्टम बहुत सही चल रहा था और बिल्कुल आईन के हिसाब से चल रहा था। अब यहाँ 2003 में आकर के इस सिस्टम पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। उस वक्त समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2004 में एक नया बोर्ड बनाया गया, उसका नाम रखा मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। अब जहां पर लफ्ज मदरसा आ जाएगा तो लफ्ज मदरसा आने से जाहिर बात है कोई भी XYZ यही तस्वुर करेगा, उसके ज़हन और दिलो दिमाग में यही बात आएगी कि ये मदरसा आ गया तो इसका मतलब मजहबी तालीम जो है वो दी जा रही है। अब इसी मजहबी तालीम की बुनियाद पर मदरसा लफ्ज आ जाने की वजह से इस एक्ट में वो जो पुरानी जो पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की, उस पॉलिसी को इस एक्ट में नजरअंदाज कर दिया गया। यानी लिसानी पॉलिसी को नजरअंदाज कर जाने की वजह से सीधे सीधे मदरसा एजुकेशन को टारगेट किया गया एक्ट में, और इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। और अब तक अगर ये अरबी फारसी बोर्ड होता तो ये सवाल कहीं नहीं खड़ा होता, मजहबी तालीम का सवाल खड़ा कहीं भी नहीं होता। इसलिए
जिस तरीके से मदरसे में तालीम का सिलसिला चल रहा है, दरसो तदरीस चल रहा है, अरबी, फारसी, उर्दू की किताबें पढ़ाई जा रही है, ऐसा ही बिल्कुल इसी निजाम तालीम के तहत संस्कृत की पाठशालाएं भी चल रही हैं, गुरुकुल की एजुकेशन भी चल रही है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मदरसे में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब ये दिक्कत आई, जब ये नया एक्ट बना और उसके बाद से लेकर अब आकर के कुछ लोगों ने जो मदरसा से उनको नफरत है या मदरसे से उनको चिढ़ है और मदरसा की तरक्की, फलाह, बहबूद, मुसलमान नई नस्ल की तामीर और तरक्की को नहीं चाहते हैं, उन लोगों ने आकर के हाई कोर्ट में रिट दायर की। और अब यहाँ पर एक पहलू यह है कि मदरसा के लोग थे, मैं 6 महीना से बराबर जो है इस बात को तमाम मदारिस के जो जिम्मेदारान है, मोहतमिम है, उलमा है, मुस्लिम तंजीमों के लोग हैं, मैं बराबर उन लोगों को लिखता रहा, पढ़ता रहा, टेलीफोन करता रहा कि आप जो है आप बहुत अच्छे से एक अच्छा वकील करिए और उसको हाई कोर्ट में खड़ा करिए, ताकि जज साहिबान को अब अच्छे से हम समझा सकें, अपनी दलीलों से, अपने सबूतों के जरिए उनको हम इफ़हाम व तफहीम के जरिए हम मुतमईन कर सकें। मगर मदारिस के जिम्मेदारान इसमें फेल रहे और किसी ने भी वहां पर कोशिश नहीं की। एक अकेले जमा खां साहब थे वो सिर्फ अकेले वहां डटे रहे और उन्होंने जिस तरीके से भी मेहनत और मशक्कत की, उन्होंने वहां पर अपना पक्ष रखा। बाकी जितने भी, चाहे देवबंदी मकतब फिक्र के लोग हों या सुन्नी बरेलवी मकतब फिक्र के लोग हों या शिया मकतब के लोग हों, किसी ने भी इस मामले में गंभीरता से, संजीदगी से लिया ही नहीं इस मामले को। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर बेचैनी बढ़ गई। तो देखिए, दोनों बातें समझना चाहिए, मदारिस की नाकामी, इनकी कोताहियां, आराम परस्तियों को भी देखना चाहिए और दूसरी तरफ जो है जो खामियां हैं वो भी देखना चाहिए, और जिनका कुछ नजरियाती एतबार से जो लोग यहाँ पर मुतहर्रिक हैं, सरगर्म हैं, उनको भी देखने की जरूरत है।